नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिर से एक नया स्टॉक के बारे में। आज का जो स्टॉक है वो देखा जाए आप मेटल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला स्टॉक है और मेटल मतलब एक स्टील सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला स्टॉक है। तो स्टील सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, ये जो कंपनी है नंबर 1 है। तो नंबर 1 कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील उसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से नंबर 1 पोज़ीशन में है। तो इसी के बारे में बात करूँगा। तो आज के दिन जिंदल स्टील में जब मार्केट ओपन हुआ अर्ली मॉर्निंग में करीबन 4% तक गिरावट हुआ, 4% तक गिर चुके थे। तो इस गिरावट के पीछे कारण क्या है? और इस गिरावट देख के यहाँ पे जो कारण है, उस कारण को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। उस कारण आपको कितना पॉजिटिविटी है, कितना नेगेटिविटी है, उसके बारे में बात करूँगा। और फ्यूचर में स्टॉक में आपको बना रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, हमेशा मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर ही चला जाता हूँ। सबसे पहले देखिए चार्ट पैटर्न का जो परफॉर्मेंस है, चार्ट जो जिस तरीके से आज के दिन बना है, उसके हिसाब से आप देखिए पिछले दिन में जो क्लोजिंग हुआ था वो 422.30 रुपीज़ था और आज के दिन का जो एक्चुअली ओपन हुआ वो 409.70 और उसके बाद जो लो हुआ वो 401.25। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मतलब कंपनी ने ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा फिर से गिरावट किया, उसके बाद धीरे-धीरे छोटा-मोटा रिकवरी ज़रूर किया है। तो फिलहाल के लिए 2% अभी तक गिरावट है, मगर सुबह जब मॉर्निंग में ओपन हुआ, आपको मैं 5 दिन का चार्ट पर ओपन कर दूँ, तो पिछले दिन में जो क्लोजिंग था, वहाँ से मैं आज के दिन का जो लो यहाँ पे फिगर करूँ, तो आप देख सकते हैं 4% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो 4% का गिरावट के पीछे कारण क्या है? तो अ, जिंदल स्टील इतना बड़ा कंपनी के होने के बाद भी इतना बड़ा गिरावट के पीछे कारण तो कोई ना कोई लॉजिक तो ज़रूर होगा, किस लिए कंपनी ने गिरा? तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको स्टडी देने वाला हूँ, तो आप पहले डिटेल्स देख लीजिए। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे जो कारण है, वो कारण कंपनी का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। देखिए, मैं क्वार्टर 3 का जितने सारे रिज़ल्ट आ रहे हैं, एक-एक करके मैं आपको वीडियो को बना के दे रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे दोस्त इसको सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्त इस वीडियो को मतलब इस तरीके से रिजल्ट को वो नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, जो नहीं देख रहा है उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर ज़्यादातर दिन नहीं रहने के लिए आया है। उसको लगता है कि शॉर्ट टर्म में वो पैसा बहुत अच्छा खासा बना पाएँगे। उसको लगता है कि कोई भी स्टॉक में निवेश कर दूँ तो मुझे 100% रिटर्न मिल जाएगा 1 साल के अंदर। इस तरीके से सोच के वो निवेश करने के लिए आ जाता है। देखिए, इस तरीके से अगर हो जाता तो सब कुछ छोड़ के हर लोग इस स्टॉक मार्केट में ही निवेश करता। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा एक चीज़ सिखा के आया हूँ कि देखिए आप स्टडी नहीं करेंगे, आप मार्केट के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, तो आप फ्यूचर में अच्छा खासा निवेशक नहीं बन पाएँगे। तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करके असली चीज़ के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए कंपनी के जो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट है, उसी के कारण से ही यहाँ पे आपको इस तरीके से परफ़ॉर्मेंस देखने को मिला। तो देखिए रिज़ल्ट किस तरीके से किया, वो आपको एक बार पहले दिखा दूँ। देखिए रिज़ल्ट करोड़ों में है, पहले बता दूँ। तो करोड़ों में फिगर है, तो आपको देखने में अच्छा होगा। तो देखिए सबसे पहले कंपनी ने यहाँ पे जो क्वार्टर का रिज़ल्ट है, वो क्वार्टर 3 मतलब इस क्वार्टर का रिज़ल्ट, यहाँ पे क्वार्टर 2 मतलब पिछले क्वार्टर का रिज़ल्ट और यहाँ पे क्वार्टर 3 पिछले सालों का रिज़ल्ट। तो तीनों रिज़ल्ट एक-एक करके मैं कंपैरिज़न ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले कंपनी का इनकम। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो करीबन देख सकते हैं 11,971 करोड़। तो पिछले क्वार्टर में कितना था? 13,280 करोड़। पिछले सालों में कितना था? पिछले सालों में था 8,700 करोड़। देखा जाए पिछले सालों की जो परफ़ॉर्मेंस था, उससे अच्छा खासा ग्रोथ किया, कंपनी ने सेल्स को बढ़ाया। मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी ने सेल्स को बढ़ा नहीं पाया। करीबन 2 म बोल सकते हैं 2 हज़ार करोड़ से भी कम यहाँ पे इनकम किया। तो पहले ही एक छोटा-मोटा नेगेटिविटी इसके ऊपर आ चुके हैं। तो उसके दूसरी जो बात है कंपनी के एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 9,675 करोड़। पिछले क्वार्टर में क्या था? 9,654 करोड़। पिछले क्वार्टर में क्या किया? इनकम अच्छा किया, उसके साथ-साथ कंपनी ने एक्सपेंस को भी बहुत क्लोज़ रखा, मतलब कम रखा। और उसके बाद देखिए, पिछले सालों में क्या था? 5,900 करोड़।
तो उसके बाद बारी आता है कंपनी का टैक्सेस की। देखिए टैक्स कितना पे किया। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट जो दिया जाता है वो एक्चुअली अनऑडिटेड है। तो ऑडिट होने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट दिया जाता है, अनऑडिटेड रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को आपको एक अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं देखना है, मार्केट में स्टॉक कंपनी में क्या चल रहा है उसके हिसाब से देखना है। अकाउंटिंग हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए सिर्फ एक अंदाजा दे देता हूँ कि कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, क्योंकि इसी रिजल्ट के बेसिस से आपको न्यूज चैनल के माध्यम से भी इसी रिजल्ट को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का नेट जो टैक्सेस पे करने के बाद यहाँ पे कंपनी का टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1700 करोड़। जो पिछले क्वार्टर में कितना था? 2700 करोड़। पिछले सालों में था 2200 करोड़। इसका मतलब पिछले सालों में भी प्रॉफिट अच्छा हुआ था, पिछले क्वार्टर में भी प्रॉफिट अच्छा हुआ था, और इसी के कारण आज के दिन 4% तक गिरा है। तो देखिए गिरावट के कारण आपको ढूंढना है। अगर कारण आप ढूंढ नहीं पाएंगे तो आपके लिए स्टॉक स्टॉक खरीदना कोई आसानी नहीं होगा। उल्टा आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको इसी चीज बार बार दिखाता क्यों रहता हूँ, क्योंकि आपको एक अंदाजा मिल जाए, आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि कंपनी में चल कर है और कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाले है। इसके ऊपर आपको फोकस रहे तभी आप अच्छा खासा निवेशक बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट आउटकम है, रिजल्ट जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव होने के कारण भी पॉजिटिव होने के बाद भी कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट नहीं किया पिछले कंपेरिजन में, पिछले सालों की, पिछले क्वार्टर की। और यहाँ पे बनते हैं एस्टीमेट। तो एस्टीमेट कंपनी ने मिस कर चुके हैं। तो कंपनी के एस्टीमेट क्या होते हैं? पिछले क्वार्टर में क्या हुआ और पिछले वाई ईयर में क्या था, इस दोनों को कंपैरिजन करके ज़्यादा प्रॉफिट करने का एक एस्टीमेट किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही मिस हो चुके हैं, तो इसीलिए आज के दिन यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, करीबन 16.80। पिछले क्वार्टर में था, देखिए डबल था 26.58। पिछले सालों में भी अच्छा खासा था 21.82। मतलब ग्रोथ तो पहले 2 क्वार्टर में ही हो चुके थे, जो इस क्वार्टर में उतना खास नहीं लगा। तो अब क्या करना चाहिए? अब इतना रिजल्ट तो खराब हुआ, रिजल्ट खराब मतलब लॉस तो नहीं हुआ, प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो गया। तो अब क्या करना चाहिए? इस कंपनी से क्या निकल जाना चाहिए? तो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। उसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए कंपनी नंबर वन पोजीशन है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई छोटा मोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो देखा जाए तो 42,200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से परफॉर्मेंस आप नहीं देखेंगे तो आपको बहुत फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखिए कंपनी में अगर गिरावट हो रहा है, आप उसको ना देखकर ना समझकर ही माल बेच देंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए इस डेटा को हमेशा फॉलो करते रहिए। तो कंपनी के देखिए और भी कुछ चीज मैं क्वार्टर बेसिस का सेल्स आपको दिखा दूं। हाँ, इस क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, मगर पिछले मैंने पहले जो क्वार्टर चला गया उसमें क्या था वो आपको भी एक बार देखना चाहिए। तो देखिए कंपनी का इनकम सेल्स अच्छा खासा है, कंपनी का एक्सपेंस भी ठीक ठाक है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, और कंपनी को इंटरेस्ट कितना पे किया करना पड़ा वो आपको देखना चाहिए। देखिए पहले तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था। अभी फिलहाल के लिए कंपनी का कर्जा कम हो चुके हैं, तो इसलिए 472 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो उसके बाद कंपनी के टैक्सेस भी पे करना पड़ा। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो 1617 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले क्वार्टर में 2500 करोड़ था, और पिछले सालों में देखिए 2255 करोड़ का था। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव जरूर रहिए, और कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो एक भी शेयर बेचना मत, लॉन्ग टर्म के लिए जरूर खेलिए। क्योंकि कंपनी स्टील सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और राकेश झुंझुनवाला जी खुद ने बताया है कि स्टील सेक्टर फ्यूचर के लिए भागने वाला है। क्योंकि सीमेंट सेक्टर जिस तरीके से भाग रहा है, साथ ही साथ बजट में क्या बताया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादातर फोकस रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादातर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या लगेगा? स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा। तो बेसिक चीज आप पकड़िए, बेसिक चीज आपके दिमाग में होगा तो आप एक अच्छा खासा निवेशक जरूर बन पाएंगे। मेरे कहने का मतलब आप मुझे लगता है सोच में आ रहा है। तो
आपको समझ में आ गया तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को। और यहाँ पे देखिए कंपनी का किस तरीके से रिटर्न आपको दिया, वो भी देखना चाहिए। हाँ, 10 साल में आपको रिटर्न नहीं मिला, नेगेटिव है। मगर 5 साल में देखिए 36%, 3 साल में कितना 48%, 1 साल में 36%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी ने रिज़ल्ट के साथ ही साथ कंपनी ने प्रॉफ़िट भी अच्छा खासा कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉज़िटिव हूँ। मैं तो बहुत पुराना निवेशक हूँ, आप भी पुराना निवेशक हैं, तो इसके ऊपर बने रहिए। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का कर्ज़ा। पहले क्या था? पहले 8000 करोड़ था, बीच में तो 36,000 46,000 करोड़ तक पहुँच गया था। अभी फिलहाल के लिए 16,000 करोड़ पहुँचा है। मतलब कंपनी का जो कर्जा है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चुकता कर रहा है। ये सबसे कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी होता है, क्योंकि कंपनी अगर खुद का कर्जा नहीं मिटा पाएँगे तो कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए कंपनी में बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी में जिस तरीके से काम हो रहा है और कंपनी जिस तरीके से खुद को धीरे-धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ज़रूर बने रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर खुद 16% 18% होल्ड करके रखा, पब्लिक भी 13% होल्ड करके रखा और बाकी के बाकी सारे के सारे प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो इस कंपनी के सिर्फ मैं एक चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूँ, देखिए चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको उतना ख़ास यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न कितना तेज़ी गया, उसके बाद देखिए कितना रिकवरी किया। तो कंपनी उसके फ़ील्ड में अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है, तो आपको थोड़ा-सा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कंपनी धीरे-धीरे रिकवरी भी कर रहा है। तो मैं इस तरीके से चार्ट पैटर्न को कभी भी पॉज़िटिविटी से नहीं लेता। फिर भी देखिए कंपनी मेटल सेक्टर से जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट जिस तरीके से मेटल सेक्टर के ऊपर पॉज़िटिविटी दिखा है, मुझे लगता है आपको थोड़ा-सा ग्रोथ यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। फिर भी आपको मैं ज़रूर कहूँगा, इस टाइप कंपनी में निवेश करने से पहले आप थोड़ा-सा रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। कल जाके निवेश मत कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफ़ॉर्मेंस अच्छा खासा होने के बावजूद पिछले क्वार्टर में पिछले सालों की परफ़ॉर्मेंस देखेंगे तो आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। तो आप इस कंपनी में निवेश करके रखा है तो ज़रूर होल्ड करिए, और नया निवेश करना चाहते हैं तो आप छोटा-मोटा अमाउंट देकर स्टार्ट करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए इस कंपनी के ऊपर। और भी अच्छा खासा कंपनी है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, उसके ऊपर जा सकते हैं आप। टाटा स्टील है, उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।